हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज एक बार फिर मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार फिर वचन दिया है कि हम परमेश्वर से वचन से कुछ बात कर सकें, उसको सीख सकें, उसको समझ सकें। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नाश में चला जाए, और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी इंसान वो नरक में चला जाए। क्योंकि नरक में इंसान के लिए कोई भी शांति नहीं है, वहाँ पर कोई भी उसके लिए ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर वो जाए और उसको सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, नरक में परमेश्वर का कोई भी काम नहीं है। तो इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर आपकी कितनी भी उम्र हो चुकी है या कितनी भी उम्र बाकी है, तो अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, पश्चाताप करते हो और बपतिस्मा लेते हो और पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद आप पवित्र आत्मा को ले लेते हो, तो परमेश्वर का काम आपके लिए है और वो काम आपको इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए पूरा करना है। क्योंकि अगर जिस दिन आपने इस पृथ्वी को छोड़ दिया, जिस दिन इस पृथ्वी से हम लोग चले गए, तो उसके बाद ना तो स्वर्ग में कोई काम है और ना ही नरक में कोई काम है। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी लोग बचाए जाएं। तो वो ये काम परमेश्वर का हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए करना है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब प्रभु यीशु मसीह यही प्रचार किया करते थे, पश्चाताप करो, मन फिराओ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही बोला था कि तुम भी यही प्रचार करो कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो पास में है। और एक वचन पढ़ी देता हूँ मैं आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएँ, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो देखो यहाँ पर भी लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो देखो आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो लोग हैं वो मन फिराएं, पश्चाताप करें और वो लौट आएं। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि उनको मैं पापों की क्षमा दूंगा, उनके पाप मिटाए जाएंगे। तो देखो जब तक इंसान के पाप नहीं मिटाए जाएंगे, जब तक इंसान के पापों की क्षमा नहीं होगी, तब तक इंसान के जीवन में शांति नहीं है, तब तक इंसान के पास सुकून नहीं है, तब तक इंसान के पास वो आनंद नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात कि हमें पापों की क्षमा चाहिए, हमें पापों की क्षमा चाहिए। और पापों की क्षमा के लिए इंसान को चाहिए पश्चाताप। तो देखो आज इंसान के पास समय तो है, लेकिन आज इंसान पश्चाताप नहीं करना चाहता, आज इंसान मन नहीं फिराना चाहता। लेकिन कब तक पश्चाताप नहीं करोगे, कब तक मन नहीं फिराओगे? आज आप जिंदा हो, आज आप इस पृथ्वी के ऊपर हो, तो आप मन फिरा सकते हो। आज आप इस धरती के ऊपर हो, आपकी उम्र कितनी भी हो सकती है, कितनी उम्र हो सकती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितनी भी उम्र है आपकी, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप मन फिराओ, पश्चाताप करो। अगर आज आप मन नहीं फिराओगे, आज आप पश्चाताप नहीं करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आपको मन फिराना होगा, एक दिन ऐसा होगा कि आप पश्चाताप करोगे, लेकिन तब जाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आज आपको मन फिराना है, आज आपको पश्चाताप करना है और उसी के अनुसार आपको जीवन जीना है। जैसे आपने मन फिरा लिया, पश्चाताप किया, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते या फिर जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते, हमें ये प्रक्रिया हमें तब तक इसको पूरा करना है। लेकिन अगर आज जो इंसान मन नहीं फिराएगा, आज जो इंसान मन नहीं फिराता, पश्चाताप नहीं करता, एक समय ऐसा आएगा कि वो इंसान हर रोज़, हर पल, पल प्रति पल, सेकंड प्रति सेकंड, अगर सेकंड से भी कुछ समय कम है ना, तो वो इंसान मन फिराएगा, वहाँ पर पश्चाताप होगा। लेकिन फिर वहाँ पर पश्चाताप का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर मन फिराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आज आपके पास समय है,
आज आप मन फिरा सकते हो। आज आपके पास समय है, आज आप पश्चाताप कर सकते हो। आज आप अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, आज आप अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरा करते हुए आप बपतिस्मा ले सकते हो। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जब इंसान परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएगा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर मैं मन फिराता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, आप मुझ पर दया करें, आप मुझ पर कृपा करें, तब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी। एक धनवान इंसान था जो हर रोज़ बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, महंगे कपड़े पहनता था, हर रोज़ वो नशा किया करता था, बुरे काम किया करता था। लेकिन वहीं पर उसके घर के सामने, उसके घर के आगे पीछे एक इंसान था जिसका नाम था लाजर। अभी उसके शरीर के ऊपर फोड़े थे और उसके पास खाने को भी अच्छा नहीं था, जहाँ तक उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे। लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा कि कुत्ते आकर उसके फोड़े को चाटते थे। तो यहाँ से पता चलता कि अगर उसके पास कपड़े होते तो वो कपड़े लाजर के जो शरीर के ऊपर जख्म थे, जख्म को छुपा सकते थे। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि उसके बदन के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, तभी आकर कुत्ते उसके फोड़ों को चाटा करते थे। और हुआ ऐसा कि एक दिन लाजर मर गया, स्वर्गदूत आए, उसकी आत्मा को लिया और अब्राहम की गोद में रख दिया। तो कुछ समय के बाद वो धनवान इंसान भी मर गया, और मरने के बाद जब वो उसका न्याय हुआ तब वो धनवान इंसान वो तो नरक में चला गया, पाताल में चला गया। अभी वहाँ पर आग है और आग के अंदर वो है और सर से लेकर पाँव तक वो पूरी तरह से जल रहा है। जब उसने देखा, अपनी नज़रें उठाकर, देखो यहाँ पर उसकी आंखें हैं, उसने नज़रें उठाकर देखा, तभी उसने अब्राहम को देखा। और क्या देखता है अब्राहम को? उसकी गोद में देखा, वहाँ पर तो लाजर है। अभी देखो लाजर का शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। अभी इसको याद भी आया, देखो इसकी यादाश्त भी थी, इसको याद आया कि ये तो लाजर है जो मेरे घर के सामने पड़ा रहता था। मैंने कभी इसके ऊपर दया नहीं की, कभी इसके ऊपर मैंने कृपा नहीं की, कभी मैंने इसको खाना नहीं खिलाया, और मैं चाहता था इसको कपड़े दे सकता था, मैं चाहता इसके लिए अच्छा घर बनवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अभी ये सारी बातें वहाँ पर हो गई। अभी देखो इसने प्रार्थना की अब्राहम से प्रार्थना की, बोलता है, पिता अब्राहम, बाप अब्राहम, आप लाजर को भेजो, एक उंगली का सिरा उसको पानी में भिगोए और लाकर मेरी जीभ पर लगा दे, क्योंकि यहाँ मैं पीड़ा में हूँ, यहाँ मैं कष्ट में हूँ, और मैं यहाँ आग की लपटों में जल रहा हूँ। तो देखो उसकी प्यास भी बहुत थी, लेकिन अब्राहम ने उसको बोला, बच्चा याद कर। देखो उसको बोला याद कर, मतलब उसको सारी बात याद दिलाई, और उसको याद थी भी। लेकिन कहने का मतलब अभी वो पश्चाताप कर रहा है, अभी वो मन फिरा रहा है, अभी उसको अपने भाइयों के ऊपर तरस आ रहा है, अपने भाइयों के प्रति उसको प्रेम आ रहा है। लेकिन अभी कोई फ़ायदा है? अभी वो मन फिराए, पश्चाताप करे या विश्वास करे, या जैसा परमेश्वर का वचन कहे अगर वो वैसा करे तो क्या कोई फ़ायदा है? अभी तो उसको फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो धनवान इंसान नरक की आग में कितने समय तक पड़ा रहा, और क्या कर रहा है वो? वहाँ पर पश्चाताप कर रहा है। वहाँ पर क्या कर रहा है वो मन फिराने का जतन कर रहा है। लेकिन क्या उससे होगा? कभी नहीं होगा। वो लगातार आग की लपटों में परेशान हो रहा है। सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर आग से जल रहा है। तो देखो उसने इस पृथ्वी के ऊपर पश्चाताप नहीं किया, इस पृथ्वी के ऊपर उसने मन नहीं फिराया। लेकिन समय तो आएगा ना कि उसको मन फिराना होगा। तो देखो, लेकिन अभी मन फिराया तो क्या फ़ायदा? अभी वहाँ पर वो मन फिरा रहा है, अभी वहाँ पर वो पिता अब्राहम को याद कर रहा है। अभी उसको पता चलता है कि अब्राहम तो पिता है, वो तो बाप है। और बाप किसका? जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनका वो पिता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी कि मैं तेरे अंश को एक देश दूंगा, और वो देश आज का इजराइल देश भी है। और सबसे बड़ी बात, वो देश है
स्वर्ग। तो जो अब्राहम की संतान है और जिनका अब्राहम पिता है, तो अब्राहम के लिए और उसकी संतान के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? स्वर्ग रखा है। लेकिन स्वर्ग में जाएगा कौन? जो पश्चाताप करेगा। स्वर्ग है किसके लिए? जो मन फिराएगा। स्वर्ग है किसके लिए? जिसके पाप मिटाए जाएंगे। मन फिराना, पश्चाताप करना और पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सच्चा विश्वास है तो ही सच्चा पश्चाताप है, तो ही मन फिराना है। अगर मन फिराना है, पश्चाताप है, तो ही बपतिस्मा है, तो ही पापों की माफ़ी है। अगर पापों की माफ़ी है तो ही पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा है और तभी ही इंसान जाकर परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। इसलिए अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, तो आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। और पश्चाताप आज करना है। पश्चाताप आज ही करना है। एक बार पश्चाताप किया और उसी पश्चाताप में आप चलते रहो, उसी पश्चाताप में आप बढ़ते रहो, और तब तक जब तक आप इस पृथ्वी के ऊपर हो। जिस दिन आपने पृथ्वी छोड़ दी या जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आ गए, उसके बाद आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर संगति करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते, या फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुँच जाते, या फिर प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए नहीं आते, तभी तक हमें पश्चाताप करना है और उसी पश्चाताप में हमें जीवन जीना है। तो पश्चाताप में है क्या? अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानते रहना और फिर से वो पाप, वो गलती, वो गुनाह हमें नहीं करने। तो देखो, पश्चाताप तो उस धनवान इंसान ने भी किया था। पश्चाताप तो धनवान इंसान ने किया था। कब तक किया था? जब वो नरक में था। अभी देखो, लगातार वो पश्चाताप कर रहा है, लगातार पश्चाताप कर रहा है। एक एक मिनट के बाद, एक एक सेकंड के बाद, क्या अभी उसको कपड़े याद आएंगे? क्या अभी पार्टी याद आएगी? क्या उसको नशा याद आएगा? क्या उसको अपने रिश्तेदार जिनके साथ उसने मिलजुल कर ऐसे बुरे काम किए होंगे, क्या उनको वहाँ पर वो सब कुछ याद आएगा? लेकिन नहीं, अभी तो उसको सिर्फ पश्चाताप करना है। अभी उसको पश्चाताप करना है, अभी उसको मन फिराना है। तो क्या कोई फ़ायदा हुआ? तो नहीं फ़ायदा हुआ। जब उसको फ़ायदा नहीं हुआ, जब उसके पश्चाताप को अब्राहम ने नहीं देखा, अब्राहम ने नहीं कबूल किया, और सबसे बड़ी बात, तो तब तो वहाँ पर परमेश्वर थे भी नहीं। जो परमेश्वर उसके पास होते, या परमेश्वर को वो देख पाता, या परमेश्वर उसको देख पाते, तब ऐसा कुछ बात थी भी नहीं। तो देखो, वो धनवान इंसान नरक की आग में जल रहा है और पश्चाताप कर रहा है। तो क्या पश्चाताप का कोई फ़ायदा है? लेकिन वो पश्चाताप उसने कब तक किया होगा? जब तक वो नरक की आग में रहा होगा। कितने समय के लिए किया होगा? हर रोज़ लगातार बार बार वो पश्चाताप कर रहा है, लेकिन तब उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज आपको फ़ायदा हो सकता है। आज आप बच सकते हो। सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक लो, प्रभु यीशु मसीह से कहो कि प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं गुनहगार हूँ, मैंने आपका पाप किया है। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर हो सकता है। तो पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पश्चाताप। आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है पश्चाताप। हम सभी के लिए पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दाऊद से भी गलती हो गई थी, तो उसने भी पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम भी पश्चाताप करें, ईमानदारी के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, और उसी पश्चाताप में हम बने रहें। और आज के बाद फिर वो गलती, फिर वो पाप फिर कभी ना करें। और ये पाप, गलती इंसान को नाश में लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर पश्चाताप करोगे, एक दिन के लिए नहीं, जब तक हम पृथ्वी नहीं छोड़ते, जब तक हम ये संसार नहीं छोड़ते, या फिर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, तब तक आपको, मुझको, हम सभी को पश्चाताप में बने रहना है। पश्चाताप हमें करते रहना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आ गए और हम स्वर्ग में चले गए, तभी पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे,
तो एक दिन वो पश्चाताप करेंगे, लेकिन वो पश्चाताप तब तक करेंगे जब तक वो लोग नरक से बाहर ना आ जाएं। तो देखो, वो लोग चाहे पश्चाताप करें, लेकिन वो लोग नरक से बाहर नहीं आने वाले। बाइबल में ऐसा लिखा है कि नरक की आग वो कभी बुझने वाली नहीं है, वहाँ पर कभी भी उनका छुटकारा नहीं है, और जुगानुजुग वो उस पीड़ा में, उस आग की झील में रहेंगे। और देखो, वहाँ पर पश्चाताप भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर नहीं होंगे, वहाँ पर कोई दया नहीं होगी, वहाँ पर कोई रहम नहीं होगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, तुमने जितने भी जैसे भी पाप किए हैं, तो अगर आज आप अपना मन फिराते हो, आज आप पश्चाताप करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर हो सकता है, आप बच सकते हो, और उसी पश्चाताप के दौरान आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हो। तो प्रभु आपको, मुझको, हम सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।